Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So take out your English book और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आज हम इसका फाइनल पार्ट, थर्ड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो उन्होंने ओथ ली थी, फर्स्ट पार्ट में हमने वो पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था वहाँ का कैसा सीन था, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, हमने उसके बारे में बच्चों पढ़ा था। तो अब लास्ट फाइनल पार्ट में हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से अपनी बुक्स निकालिए और इसको कंटिन्यू करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम्स में आ जाता है। ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। अब इसमें नेल्सन मंडेला क्या बता रहे हैं कि हर इंसान की लाइफ में दो ड्यूटीज होती हैं जो उसे परफॉर्म करनी पड़ती है। पहली ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं जो पहली ड्यूटी है वो किसके प्रति है? उसकी फैमिली के प्रति होती है, उसके पेरेंट्स के प्रति होती है, बच्चों के प्रति, उसके वाइफ के प्रति होती है। वाइल जो वो कह रहे हैं दूसरी ऑब्लिगेशन, जो दूसरी ड्यूटी है वन शुड परफॉर्म, वो किसके लिए होनी चाहिए? टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। मतलब दूसरी जो उनकी ड्यूटी होती है, मॉरल ड्यूटी होती है, वो किसके प्रति होती है? उनकी कंट्री के प्रति, उनके देश के प्रति, उनके कम्युनिटी के प्रति। दूसरी जो उनकी ड्यूटी है वो ये होनी चाहिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, मतलब ये जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, तो हर कोई इंसान इन दो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़। हर किसी के अंदर जितनी क्षमता होती है, जितनी एबिलिटीज़ होती है, या फिर जितनी उसके अंदर इंक्लिनेशन मतलब होता है जितनी उसकी नेचुरल टेंडेंसी है उसको फुलफिल करने की, उसको बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग वो इन दो ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है, फुलफिल करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पर पैदा होना और मेरे जैसे कलर वाले लोगों को पैदा होना, इसमें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कलर यहाँ पर ब्लैक को रिप्रेजेंट करा गया है, तो उनके जैसे लोगों को पैदा होना वहाँ पर विद अ ब्लैक कलर, जो कि ब्लैक कलर के लोग हैं, वहाँ पर पैदा होना इट वॉज इम्पॉसिबल। उन सब के लिए क्या है? ये इम्पॉसिबल है इन दोनों ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना, इन दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना। और हम पढ़ चुके हैं कि पहला ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड द सेकेंड वन टुवर्ड्स हिज कंट्री। मतलब वो दोनों को ही फुलफिल नहीं कर सकता साउथ अफ्रीका में रहकर, अगर उसका कलर डार्क है या फिर वहाँ पर उसने जन्म लिया है साउथ अफ्रीका में। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर कोई पर्सन साउथ अफ्रीका में ये कोशिश भी करता था कि अपनी लाइफ जीने के लिए, है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो वो क्या करता था? उसको जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लोग थे, वो क्या करते थे? पनिश करते थे और उसको अकेला कर देते थे। मतलब आइसोलेटेड मतलब उसको अकेला कर देते थे। In South Africa, a man who tried to fulfill his duties to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन इन ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करता या अपने लोगों के प्रति या अपने कंट्री के प्रति इस ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश भी करता था, तो उसको क्या कर देते थे? उसको उसकी फैमिली से अलग कर देते थे और सीक्रेसी मतलब चुपचाप उसे कहीं ऐसी जगह पर भेज दिया जाता था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता था। और रेबेलियन का मतलब है यहाँ पर डिसओबीडियंस, जो भी मतलब उसको फॉलो नहीं करता था, उनकी कहने को, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनकी बात को नहीं फॉलो करता था, जो उनके अगेंस्ट जाता था, बेसिकली
ठीक है, और कोशिश करता था अपने पीपल, अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने की कोशिश करता था, उसे वो कहीं अलग जगह चुपचाप कहीं और जगह अकेले जगह ले जाकर उसे वहाँ पर लॉक कर देते थे। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that it was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब इसमें जो नेल्सन मंडेला है वो कह रहे हैं मैंने शुरू से ही अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था। क्या कह रहे हैं वो? आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा से ही अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर कंसिडर नहीं किया था। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो अपनी फैमिली के प्रति उस चीज़ को, उन ड्यूटीज़ को फॉलो करते थे, तो वो क्या करते थे, जो अपनी दूसरी ड्यूटी है वो उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। अगर वो अपने लोगों के लिए स्टैंड करते थे तो वो एज अ हस्बैंड अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते थे। एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड वो उन ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते थे अगर वो अपने लोगों का साथ देते थे तो। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. वो क्या कह रहे हैं कि शुरू से ही उनके अंदर ये जो फ्रीडम की जो भूख थी वो उनके अंदर शुरू से ही नहीं थी। उनके लिए क्या था, उनको लगता था कि ही वॉज बॉर्न फ्री, वो पैदा ही फ्री हुए हैं और वो सारी चीज़ें वो करना चाहते थे जो कि वो करना चाहते थे। जैसे कि वो सोचते थे कि वो हर तरीके से फ्री हैं, जैसे कि वो जानते थे फ्री टू रन इन द फील्ड्स, वो बिल्कुल फ्री थे उस समय भागने के लिए। जो उनकी मम्मी के घर के बाहर जो फील्ड थी वो वहाँ पर दौड़ना चाहते थे, वो स्विम करना चाहते थे। ही वॉज फ्री एट दैट टाइम। और वो क्या करना चाहते थे, ही वॉन्ट टू रोस्ट द मील्स, जो अपना खाना था उसको रोस्ट करना चाहते थे। और ही वॉन्ट टू राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लोइंग मूविंग बुल्स, मतलब जो वो बुल्स है उनके पीछे बैठकर राइड करना चाहते थे। वो ये बता रहे हैं कि शुरू से ही उनके अंदर जो फ्रीडम की भूख थी वो शुरू से नहीं थी, वो सारी चीज़ें वो कह रहे थे आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं जब पैदा हुआ था तो एट दैट टाइम आई वॉज फ्री, मैं बहुत फ्री था और मैंने ये सारी जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो सारी मैं फ्रीली उस समय कर पाता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of men or God. अब वो कह रहे हैं जहाँ तक मैं अपने फादर को ओबे करता था या फिर अपने ट्राइब, मतलब कि अपने कस्टम्स को वो फॉलो करते थे जो कि उनके यहाँ परफॉर्म होते होंगे, वो तब तक बिल्कुल फ्री थे और उनको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई जब तक वो एक अपने बेटे की तरह अपने पापा का कहना मान रहे थे और सारे अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे। तब तक उनकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो कोई लॉ ब्रेक ही नहीं कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी लॉ के द्वारा कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही भगवान के द्वारा उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. अब वो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है, यहाँ पर आई सब उन्हीं के लिए रेफर करा गया है। जब when he became young तो उन्होंने थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने क्या महसूस करा, उन्होंने क्या जाना कि जो बॉयहुड फ्रीडम है उनका वो क्या है, जो बचपन का जो उनका फ्रीडम था जिसकी अभी उन्होंने बात करी कि वो क्या करना चाहते थे, वो अपनी मम्मी के घर के बाहर फील्ड में भागना चाहते थे, मील को रोस्ट करना चाहते थे, बुलक के पीछे राइड लेना चाहते थे। वो सब क्या था, वो सब क्या था, एक छलावा था, इल्यूजन था, मतलब वो बिल्कुल भी रियल नहीं था। When I discovered as a young man that my freedom had all, और जब वो थोड़े से बड़े हुए, यंग मैन हुए, तो उन्होंने क्या रियलाइज़ करा कि जो उनका फ्रीडम है वो उनसे ऑलरेडी ले लिया गया है, उनका फ्रीडम उनसे ऑलरेडी छीन लिया गया है। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and I go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keeps, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब वो यंग थे तो जब वो एज अ स्टूडेंट थे तो उन्होंने क्या, उनके लिए फ्रीडम क्या था उस समय,
उनके लिए फ्रीडम क्या था, बस वो जो करना चाहते हैं वो कर पाए, वो एक दिन के लिए घर से बाहर रह पाए, मतलब नाइट स्टे कर पाए कहीं पर, और वो जो करना चाहते हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ पाएँ, जहाँ पर वो जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जा पाएँ। फॉर हिम द फ्रीडम वॉज दैट ओनली। उस समय उनके लिए फ्रीडम का सिर्फ यही मतलब था कि वो जो चाहें वो कर पाएँ, वो जहाँ जाना चाहें जा पाएँ, वो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ पाएँ। उस समय उनके लिए फ्रीडम सिर्फ इतना ही था। और फिर जब वो जॉन्सबर्ग एक जगह का नाम है बच्चों, जब वो जॉन्सबर्ग में थे तो उनके लिए तब क्या था फ्रीडम, कि बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम उनके लिए क्या था कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो उसको दिखा पाएँ और एक अच्छी सी लाइवलीहुड जी पाएँ, वो बहुत अच्छा कुछ अर्न कर पाएँ, एक वो चाहते थे कि उनकी एक बहुत अच्छी फैमिली हो, ठीक है, और ऐसा फ्रीडम चाहते थे जिसमें से कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, मतलब कोई भी दखल अंदाजी ना हो, कोई भी, जिससे क्योंकि वो बहुत पीसफुल लाइफ जिएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी लॉ को तो ब्रेक कर नहीं रहे, है ना, वो अपनी नॉर्मल सी लाइफ मांग रहे हैं। उनके लिए उस समय फ्रीडम का मतलब था कि एक फैमिली होना, एक अच्छी सी अर्निंग होना, उनका अच्छा सा लाइवलीहुड हो, उनके लिए सिर्फ यही उस समय फ्रीडम था, जिसमें से कि किसी को भी कोई भी आपत्ति ना हो, जिससे कि वो कोई भी लॉ ब्रेक नहीं कर रहे थे। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. अब वो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर यूनिटी बताया गया है, बेसिकली यूनिटी को एम्फेसाइज करा गया है। वो क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे स्लोली आई रियलाइज, उनको ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ अकेले वो ही नहीं है जो फ्री नहीं है, वो ही एक अकेले ऐसे पर्सन नहीं है जिनके पास फ्रीडम नहीं है। अब वो देख रहे थे कि जितने भी उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, मतलब कि उनकी कम्युनिटी के जितने भी लोग, अब वो कह रहे थे कि ये अकेला मेरा फ्रीडम नहीं है जिसके अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं, ये उन सब लोगों का, उनके सारे ब्रदर्स और सिस्टर, उन सब का फाइट है, उन सब के किसके लिए, फ्रीडम के लिए फाइट है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब ये वही टाइम था जब उनको रियलाइज हुआ था कि अकेला मेरा फ्रीडम नहीं है। तब उन्होंने क्या ज्वाइन करा था, ANC को उन्होंने उसी समय ज्वाइन करा था, और तब उनको ये रियलाइज हुआ कि वो जो भूख है उनके अंदर फ्रीडम को लेकर, वो और दिन ब दिन क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। जो उनकी भूख है वो ग्रेटर हंगर में कन्वर्ट हो रही है, बड़ी भूख में कन्वर्ट हो रही है। किसके लिए वो भूख क्या थी, फ्रीडम फॉर हिज पीपल। उसको जो उनकी जो भूख थी वो किसके लिए थी, कि उनको अपने लोगों के लिए क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced life-loving men to live like a monk. अब देखो कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ पर कि उनके अंदर ये जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी किसकी, फ्रीडम की, आज़ादी की, जो उनके अंदर जो इच्छा थी अपने लोगों को लेकर, वो क्या चाहते थे कि उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाए, उनको भी डिग्निटी दी जाए, उनको ऑनर दिया जाए, यही उनकी चाह थी, ठीक है। और इसी चाह ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, और दैट मीन्स उन्होंने बताया, देखो उन्होंने क्या करा, इस प्रेरणा ने उनको एक यंग मैन को किस में चेंज कर दिया, एक बोल्ड मैन में। मतलब ये जो प्रेरणा थी आगे बढ़ने की प्रेरणा, जब वो अपने लोगों को देख रहे थे कि दे आर सफरिंग, तो ये जो डिज़ायर थी, जो उनके अंदर जो फ्रीडम की जो इच्छा थी, इसने क्या करा, एक यंग मैन को किस में चेंज कर दिया, एक बोल्ड मैन में चेंज कर दिया। और एक जो लॉयर होता है, लॉयर का काम क्या होता है कि लॉ को फॉलो करना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो वो एक बहुत अच्छे लॉयर थे, और उन्होंने उसको, इस इच्छा ने उनको क्या कर दिया था, एक लॉयर को चेंज कर दिया था, किसमें, क्रिमिनल में चेंज कर दिया था। अब क्रिमिनल वो अपने आप को ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे। उस समय इसी अपार्टाइड सिस्टम को फॉलो करा जाता था। अब जब कोई किसी चीज़ के खिलाफ काम करे, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल ही तो बोलेंगे। तो वो इस सेंस में इसको कह रहे हैं कि इस इच्छा ने उनको
एक लॉयर को किस में बदल दिया था? क्रिमिनल में बदल दिया था। और एक फैमिली लविंग हस्बैंड को किस में चेंज कर दिया था? एक ऐसे इंसान में चेंज कर दिया था जिसके पास अपना खुद का कोई घर ना हो। और एक लविंग मैन को किस में चेंज कर दिया था? साधु बनने पे मजबूर कर दिया था, चेंज कर दिया था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो जब नेल्सन मंडेला ये देखते थे कि उनके जितने भी लोग हैं, जो उनके पीपल हैं, वहाँ के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, अपनी छोटी से छोटी खुशी भी और अपनी छोटी सी छोटी फ्रीडम को भी वो इंजॉय नहीं कर पाते थे। तो दिस शोज़ अ सेंस ऑफ यूनिटी। उनको अपने लोगों से इतना प्यार था कि जब वो देख रहे थे कि वो भी ट्रबल में है, वो खुश नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं मिली, तो वो भी अपनी छोटी से छोटी फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर पाते थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ पर चेन का मतलब है बाउंड, यहाँ पर चेन का मतलब है बाउंड। और जो फ्रीडम है, फ्रीडम क्या है? इनडिविजिबल, मतलब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक पर्सन बाउंड है, मतलब कि किसी भी एक भी पर्सन किसी एक भी स्ट्रगल को फेस कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो चेन, वो बाउंडेशन, वो सब पर, हम सब के ऊपर है। और अगर वो सब लोग बाउंडेड हैं, तो इसका मतलब वो चेन किसके ऊपर है? वो बाउंडेशन किसके ऊपर है? वो नेल्सन मंडेला के ऊपर है। तो कितनी ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर भी सेंस ऑफ यूनिटी को दिखाया गया है बच्चों। और इसमें यह भी बताया गया है, सफरिंग ऑफ वन पर्सन इफेक्ट द सफरिंग ऑफ द होल। किसी एक भी पर्सन की सफरिंग पूरे लोगों पर इफेक्ट डालती है, ये बताया गया है इसमें। द स्पीकर हिमसेल्फ फील बाउंड बाय द बाउंडेशन ऑफ अदर्स, मतलब जो उनके जो लोग थे, उन पर जब वो बाउंड फील कर रहा था, तो वो खुद भी अपने आप को बाउंड फील कर रहा था। दैट इज व्हाट दीज लाइन सजेस्ट। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। ऑपरेसर कौन होता है? जो अत्याचार करता है। और ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो जिस पे अत्याचार किया जा रहा होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दोनों ही कैदी हैं और इन दोनों को ही आज़ाद कराना चाहिए। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीन लेता है, वो किसका कैदी है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो हेट्रेड का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो किसके पीछे लॉक्ड है? वो नैरो माइंडेडनेस, मतलब एक छोटी सोच के पीछे वो बंधा हुआ है, वो लॉक्ड है। दैट इज व्हाट द पोएट इज सेइंग। यहाँ पर नेल्सन मंडेला हमें यही बता रहे हैं कि जो एक इंसान दूसरे पर अत्याचार करता है, उन दोनों को ही उन दोनों को ही आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो दोनों किससे घिरे हुए हैं? वो एक छोटी सोच से घिरे हुए हैं, छोटी सोच के पीछे वो दबे हुए हैं। और हेट्रेड के पीछे, एक हेट्रेड मतलब होता है नफरत की जेल में वो दोनों बंद हैं। उनकी जो सोच है वो वही है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. अब देखो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं, यहाँ पर भी सब ये सारी लाइंस जितनी भी हैं, इन सब में हमें यूनिटी ही पता चल रही है कि वो अपनी जो एंटायर कम्युनिटी है, जो अपने जितने भी उनके लोग हैं, वो उनके प्रति अपना क्या दिखा रहे हैं? यूनिटी शो कर रहे हैं। अगर मैं किसी इंसान की फ्रीडम उससे छीन रहा हूँ, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, इसका मतलब मैं भी फ्री नहीं हूँ। अगर कोई इंसान किसी इंसान की क्या ले रहा है बच्चों? फ्रीडम को छीन रहा है, तो इसका मतलब वो भी फ्री नहीं है, वो भी हेट्रेड की प्रिजन से घिरा हुआ है। मतलब कि जब कोई इंसान किसी की फ्रीडम को छीन लेता है, तो वो भी क्या बन जाता है? कैदी बन जाता है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। इसी तरह मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई है, वो यही यहाँ पर बता रहे हैं। ऑल्दो एज अ क्रक्स, इस पूरे जो
स्टैंजा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है वो ये कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी की फ्रीडम को छीन लेता है तो इसका मतलब वो खुद भी कैदी है। वो खुद भी कैदी है किसका? हेट्रेड का। किसका कैदी है? नैरो माइंडेडनेस का। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब कि जो अत्याचार कर रहा है और जिस पर वो अत्याचार कर रहा है, वो दोनों से ही उनकी इंसानियत को छीन लिया गया है। दे बोथ, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, दे बोथ लूज देयर एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उनकी लाइफ से एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट, दैट इज ह्यूमैनिटी, उनसे छीन लिया गया है। दैट इज व्हाट दीज लाइन सजेस्ट टू अस। सो दिस पार्ट इज ओवर। आपका यहाँ पर ये वाला चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाता है। जस्ट गो थ्रू द चैप्टर वन मोर टाइम, इसे अच्छे से आप पढ़िए। और इसके आगे एक ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक दिया हुआ है, दैट इज़ फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। आपके अपने आप को, आप उस क्वेश्चंस को पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, इससे आपको खुद समझ में आएगा, आप अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट बच्चों। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।